कहानी की स्टोरी ये है कि मैं आज एक एपिक राइड पे निकला हूँ जो कि है कराची से रानीकोट तक की। कहते हैं रानीकोट वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका सरकमफेरेंस तकरीबन 31 किलोमीटर का है। कराची से इसका फासला 244 किलोमीटर है। रास्ता मैं आपको इस व्लॉग में समझा देता हूँ। आज यहाँ आने का मकसद बाइकर्स ब्रदरहुड राइड है। सिंध से तकरीबन कोई 50 से 100 के करीब राइडर यहाँ पे आने वाले हैं। तो व्लॉग को शुरुआत से शुरू कर देना। एज यूजुअल अदील है और नए साथी हमारे साथ इमरान भाई। M9 हमने ले ली है। इसके बाद इंडस हाईवे पे जाएंगे। इंडस हाईवे पे सुपर मदीना है, वहाँ पे पहला स्टॉप ओवर लेंगे। धुब्बी साथ है साया भी, ठंडी हवा का झोंका भी, आगे रास्ते खुला खुला है, पीछे छोड़ गए जो गम था। यूं ही चला चल रहा है, जिंदगी की बातें यूं ही खाता जा, यूं ही चला चल रहा है, हर मोड़ पे एक नई कहानी। 11 बजे निकले थे हम कराची टोल से और तकरीबन 1 बज गया सुपर मदीना पहुँचते पहुँचते। हेलो, थके तो नहीं ना? पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसका मज़ा अलग है, ये ढाबों पे खाने का। आज इमरान भाई हमारे साथ हैं, वो सब्ज़ी भी नहीं खाते यार। ये तो इमरान भाई, ये चलेगा नहीं। इमरान भाई, बाइकर्स मिलना शुरू हो गए। कोई गोरख जा रहा है, कोई रानीकोट जा रहा है। सुपर मदीना चाय इज़ गुड। पहले थोड़ी हल्की आ गई थी, सही करवाया। वो साइड में स्टोर के साथ मस्जिद है, इसकी नमाज़ पढ़ लेते हैं। 2:15 हो गए यहाँ पे निकलते निकलते। 1-1.25 घंटा हम बैठ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम इंडस हाईवे चलेंगे सन के इलाके तक। जैसे ही सन आएगा, सन के कट से हम हो जाएंगे अंदर। इस सुपर मदीना पे हमने खाना खाया है। तकरीबन 650 रुपये का हमारा बिल बना। 1 दाल 1 सब्ज़ी थी और 4 लाल रोटियाँ थी। के गीत सुन रास्ता, नदी के पानी का मस्त बहाव, पहियों की घूमती ताल है, मंजिल क्या है ये सवाल है। सन का बोर्ड आ गया है, SANN, SUN मत समझिएगा इसको, SANN। नादे अली रेस्टोरेंट है, बहुत ही मशहूर है। यहाँ की चाय मिस मत कीजिएगा कभी गुजरे तो। ये बोर्ड लगा हुआ रानीकोट। तकरीबन कोई 30 से 35 किलोमीटर अंदर जाना है भी हमें। ठीक है, फोर्ट रानीकोट रिजॉर्ट 30 किलोमीटर। और मैं बता रहा हूँ, शुरू का इलाका जो ना बड़ा ज़राई है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल समझें इसको कि रेगिस्तानी इलाका है। सिंध की जो तारीख़ है ना, उसमें आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत स्ट्रक्चर मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, अभी हम आ रहे थे ना इंडस हाईवे पे, साथ हमारे जो ना ट्रेन का ट्रैक चल रहा था। तो वो ट्रैक यहाँ से भी गुजरता है। पुराना स्ट्रक्चर है, बाकियात बची है। देख लो भाई, फाटक हमने ये खोलना बंद तो नहीं करना है। ये रोड तो बिल्कुल नया बना है। ये माहौल और ये रोड, वाह कमाल। भाई साहब, ऊँट ने इंडिकेटर भी नहीं दिया। बचत हो गए। आप खाओ भाई, लेकिन इंडिकेटर दो। सही है। एक मिनट शट अप। ये कीर्थर माउंटेन रेंजेस है, जिसके दामन में रानीकोट बना हुआ है। कभी आओ ना खुशबू लगा के हमारे सिंध में, तो दिखाते हैं तुम्हें रानीकोट तक। रोड तो पूरा सही है, लेकिन जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है ना, यानी कि निचला हिस्सा है, नशेब है, वहाँ पे ये काम चल रहा है। तकरीबन गोल्डन आवर्स पे पहुँचे हम। अच्छा भाई, फैमिलीज यहाँ पे आती हैं। ये सन गेट है। टोटल 4 गेट है यहाँ पे। सही है। सन, शाहपर, मोहन, आमरी गेट। आखिरकार ये ब्रिज बन गया। ये वाटर क्रॉसिंग है। ये ब्रिज सालों से टूटा हुआ था। यहाँ से
आप जाएंगे 3 किलोमीटर आगे शाहपुर गेट है, यूजुअली लेस विजिटेड है तो जाते नहीं हैं लोग। मेन हिस्सा यही है। वो ऊपर रिजॉर्ट बना हुआ है, फर्स्ट लेवल पे मिरी फोर्ट है रिजॉर्ट के सामने, एंड देन वो ऊपर शेरगढ़, वो सबसे टॉप पे दिख रहा है। मेरे ख्याल से डायरा की जो है ना परियो जो तर जा रहे हैं। यार डिसीजन ये लिया है कि अभी हम रिजॉर्ट पे जाके सामान नहीं उतारे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सनसेट से पहले पहले हम वहाँ पे जाके आ जाएं, तो अब डायरेक्ट परियो जो तर जा रहे हैं। असल एडवेंचर ही है भाई। लेकिन यहाँ आए और ये ना किया तो फिर क्या फ़ायदा। इनोसेंट बच्चे यार, बाय बाय। ये फ़ायदा होता है ग्रुप में चलने का, आपके साथी आपके आगे पीछे चल रहे होते हैं हेल्प के लिए। क्या बात है भाई, मस्जिद है, छपड़ा है, इधर गए नीचे ना लुढ़क जाए क्योंकि हैंडल सीधा तो चल नहीं रहा है, बहुत ख्याल करना है। ये मैं कह रहा था ना, ये क्रॉस करनी पड़ेगी। सबसे सिर्फ पानी के अंदर पाँव रखना है। ये दूसरी क्रॉसिंग है यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पाँव गीले कर लो वो बेहतर है। यस, ये है एडवेंचर, पाँव गीला। यकीनन हमारी ये एफर्ट जो है ना एक बेहतरीन डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार आ गए दिल भाई। ये ना कि यहाँ आप आए और ये आपने मिस कर दिया तो मतलब फ़ायदा क्या। तो कर ही नहीं सकते किसी सूरत भी। मछलियाँ देखे आप, ये आपको मसाज देने के लिए बैठी हुई हैं। जैसे आप यहाँ पाँव डाल के बैठेंगे ये आ जाएंगी आपको मसाज देंगे। जिस वक्त मैं ये शॉट बना रहा हूँ ना, मेरे पाँव की डेड स्किन खा रही हैं ये मछलियाँ। कैसे नहीं आप लोग आए यार इस जगह, कैसे नहीं आए। कराची से 244 किलोमीटर की ये राइड करके मैं आ गया हूँ। इतनी खूबसूरत और अमेजिंग जगह है ना, ये एक्सपीरियंस आपको अपने शहर के करीब नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यहीं आना पड़ेगा, वरना जाओ थाईलैंड। दिल करता है यहाँ बैठ के बस इसको देखता रहूँ और ये आवाज़ सुनता रहूँ पानी के बहाव की। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग रनीगोड आए और इस जगह नहीं आए, बाहर से बाहर चले गए ना, तो आप सिर्फ हिस्ट्री देख के चले गए। ये जो यहाँ पहुँचने का एडवेंचर है और इस पानी के बहाव को एक्सपीरियंस करने के वैसे हैं सारे। जस्ट लिसन टू द म्यूजिक ऑफ नेचर। पाँव स्लिप होंगे। शैम्पू इस्तेमाल करके गए यार, क्या बोलूँ मैं। ये अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि ये किस चीज़ के बने हुए पहाड़, जिप्सम है क्या है, तो आप लोगों ने बताना है, नॉलेज में इजाफा कर। लोग डर के घर बैठे हुए हैं, इतने किस्से मौजूद भी हैं असल में, लेकिन फिर भी मैं मशवरा दूंगा लोगों को कि यार इधर आ जाएं और गंदगी ना फैलाएं, लेकिन आ जाएं। ये जगह है, सेफ़ भी है, आप आ सकते हैं। अभी आपने रास्ते में देखा फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ। ये सबसे गहरी जगह है, ठीक है। इधर नहीं नहाना है आपने, नहीं नहाना है। वहाँ से आएंगे आप यहाँ, ये बहुत गहरे पॉन्ड है। मेरा अपना ख्याल है लाइफ जैकेट के बगैर तो आप कूद ही नहीं सकते इधर। और आपको क्या सरप्राइज़ मिले अंदर पानी में कुछ पता नहीं। दिल तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, पर जाना पड़ेगा। अभी तक हमने चेक इन भी नहीं किया रिजॉर्ट में। यहीं पे नमाज़ पढ़ते और वापस जाते, क्योंकि अब अंधेरे में वही रास्ता पार करना है जिससे अभी हम आए।
सर भाई यहाँ पे आ गए हम और फुल माहौल बना हुआ है, लोगों ने कैंप लगा लिया। ये जो राइड थी बाइकर ब्रदर्सहुड लास्ट ईयर, आप लोगों को याद होगा कि इसमें सैकड़ों लोग आए थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से। नो डाउट कि जहाँ पर डीएनए में बहुत वैरायटी है, तो डीएनए की वैरायटी की वजह से इंसानी तफरीह चल रही है, अक्ल, खाना बन रहा है। और दिमाग में भी बड़ी वेरिएशन आ जाती है। तो बहुत मजे का है। ये आया भाई कुछ दिल पेशोरी के लिए बना रहे कुछ। ये बहुत मजे का बना है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप ट्राई कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। वो नहीं आए। हाँ। गोरख की तरफ चले गए कुछ। ये बस ऐसे ही ऑयली ऑयली। सर बेसिकली मैं जो है वो शेफ हूँ और मैंने कुकिंग का कोर्स जो है वो कनाडा से किया है। और मेरी शक्ल दिखाएं ताकि सारे लोग देखें, किसी को भी खाना पकवाना हो। तो मेरा भी चैनल है राइड विद मंकी के नाम से। सही हो गया, दो तीन दफा अपनी फॉर्म जो है ना चेंज कर लेते हैं। कॉम ही चेंज कर ले। कभी नाई बन जाता है, कभी मंकी। शेख नहीं शेफ बोल रहे हैं, शेफ बोल रहे हैं यार, हद हो गई यार आप शेख को। ये काट देना अगर फॉलोअर मिल जाए तो खाना मिल जाए। आपका नाम क्या है? अकील भाई जो है ना, वो इतने प्यार से, और वो दूसरे वाले भाई हमें सलमान भाई कह रहे हैं बस खाना खा लो, बना हुआ है बस चग लो। छींटे वाले क्या है? छींटे वाला है यार, देखो कैसा आपके भाई ने पकड़ा है यार, चेक किया उन्हें। ये होता है जंगल में मंगल। 12 बज रहे, अभी तक बाइकर जा रहे हैं। मंगी भाई को तजुर्बा कर रहे हैं चाय पे। चाय को हम फ्राई कर रहे हैं, फ्राई चाय फ्राई चाय बना रहे हैं। रानीकोट की एक खूबसूरत सुबह और बाइकर्स के कैंप लगे हुए हैं। रात यहाँ इतनी गहमा गहमी थी कि प्रॉपर कुछ व्लॉग बन नहीं पा रही थी। कोई वहाँ खाना बना रहा है, कोई वहाँ चाय बना रहा है, कोई इधर हमें बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है। तो कल रात हमने राइडर्स का रियल ब्रदरहुड देखा। इतनी भी ठंड नहीं है कि हम परेशान हो जाए, लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि मज़ा ना आए ठंड का। SCDC के इस रिजॉर्ट में हम रुके हुए, रिव्यू भी दे दें। यहाँ पे एक हॉल है, आप बैठ सकते हैं, हैंग आउट कर सकते हैं। बनाया तो अच्छा है, मेंटेन कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये रूम है, गद्दा इन्होंने लगा दिया था, हम 3 लोग थे, 2 सिंगल बेड है। बिजली रात में 1-2 बजे तक आती रही है सोलर से, और जनरेटर भी लगा हुआ है इनके पास। वॉशरूम है, काफ़ी मुनासिब है, ठीक है। बस फर्नीचर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये इनको करना चाहिए, थोड़ी चीज़ें ज़रा बेहतर कर लें। इस जगह के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन ROI नहीं है। 7,000 रुपये का हमने ये रूम लिया है। ये है कि पानी वगैरह आ रहा है, ये मसला नहीं था कि यहाँ पानी नहीं है, गर्म पानी फ़िलहाल नहीं है यहाँ पे, अगर आप समझ लें तो ये सूरत हाल है। आप आना चाहें, फैमिलीज़ यहाँ आई हुई हैं, 1-2 फैमिलीज़ रुकी हुई भी हैं। आप फैमिली के साथ इस जगह तक आ सकते हैं। गाड़ी भी यहाँ तक पहुँच जाती है, एक आध जगह आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा थी। अब आपको कम दिक्कत होगी, लेकिन आप कार से पहुँच सकते हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो कंफर्टर थे। मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे स्लीपिंग बैग थे, एटलीस्ट हमारे इस रूम में दोनों में स्लीपिंग बैग रखे हैं। तो ये समझ नहीं लगी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7,000 में इस जगह का ROI नहीं आ पा रहा है। आपका नाम क्या है बॉस? सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, ये चाय मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। आपका क्या नाम है बॉस? हसन भाई, थैंक यू सो मच। अदील है, ये ट्रैवल विद अदील के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और करता धरता है। अगर उस पर कुछ भी बुरा है तो भी यही मालिक हैं, अगर वहाँ कुछ अच्छा नहीं है तब भी यही मालिक है। समझ लग गई? आपको भी मेरे साथ गुजरी कल की रात याद रखना। रात में यही हमने खाना खाया, रात भर महफिल लगी है, सामने बॉनफायर हो रहा था। हाई स्पीड, ये एक स्पॉट है जिस पे कहते हैं ये लोग के सिग्नल आ जाते हैं अगर आप यूं करके मोबाइल खड़े रखें। लेकिन कल रात से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई सा भी नेटवर्क यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन ये लोग बोल रहे थे कि अगर सिग्नल आ भी जाते हैं तो टेलीनॉर के आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये मेरी कोर्ट की एंट्रेंस है, इसको मेरी फोर्ट कहें, मेरी कोर्ट कहें, एक ही बात है। ये एक्चुअली इन लोगों की रेजिडेंस थी, यहाँ पे रहते थे,
मेन जो सन गेट है उससे तकरीबन 5.5 किलोमीटर दूर है। वो ऊपर शेरगढ़ है जो सबसे टॉप पे है इनका कोट, वहाँ से पूरा रानीकोट दिखता है। ये इनका जो मेन कुआं था के अंदर से हैबत आ रही है। इस हिस्से को रिकंस्ट्रक्ट किया गया कि लास्ट टाइम मैं ये आया था तो सामने दीवार गिरी हुई थी और ये कलर से भी फ़र्क आ रहा है, आपको पता लग सकता है। बाकी यार ये बहुत ही कोई गलत बात है, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को यार। अपनी हेरिटेज पे आके कौन अपने नाम लिखता है यार, बेशर्मी की बात है यार। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो हादसाती तौर पे ये सब मिल गया ना, आप लोग डिज़र्व ही नहीं करते। कीरथर माउंटेन के दामन में बना ये रानीकोट, ये ब्लैंड एंड नेचुरल और मैन मेड इंजीनियरिंग है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है यहाँ पे, ड्रोन उड़ा तो रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहा है। रानीकोट डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के अंदर मौजूद है। सन का ये इलाका है बिल्कुल करीब। अगर आप इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे ना तो ये पर्पस बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इसको डिफेंस के लिए बनाया गया था या अपने रहने के लिए, और पूरा जो अपना उनका एम्पायर था उसका स्टाइल ही ऐसे ही था, इतना ग्रैंड। मिरी फोर्ट जो है टालपुर्स की रेजिडेंस थी और यहाँ से आपको रानीकोट के अंदर का खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। इसके पीछे हिल टॉप पे दिख रहा है शेरगढ़। उधर जाने के लिए आपको एक बहुत प्रॉपर हाइक करनी पड़ेगी जिसका हमेशा हमारे पास टाइम नहीं होता है। मैंने सोचा था वहाँ ड्रोन पहुँचा दूंगा, शायद मेरे पास पुराने कोई शॉट्स हो मैं वो यूज़ कर लूँ। अच्छा, आगे शाहपर गेट है, वो माउंटेन्स की तरफ खुलता है। ज़्यादा मशहूर नहीं है वो वाला गेट, लोग ज़्यादातर यहाँ मिरी फोर्ट पे आते हैं या लोग ज़्यादातर सन गेट से चले जाते हैं। 2 गेट्स यहाँ और हैं, आमरी और मोहन गेट। लेस विजिटेड है क्योंकि वो परियोजतर से आगे जाके बहुत वहाँ पे आपको इसको देखने को मिलता है, लेकिन इसकी पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी क्योंकि ट्रेड कहा जाता है कि इन्हीं 2 दरवाज़ों से होती थी। यहाँ से अभी हम सन गेट की तरफ जा रहे हैं, मैं और अदील। इमरान भाई जो कि कल से हमारे साथ थे, उनको धोरो नारो जाना था तो वो धोरो नारो चले गए। मैंने कहा हम लोग थोड़ा मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ और पहली बार मिलके बिल्कुल ऐसा लगा है बाखुदा कि जैसे हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। आपने खाना बनाया बाद में चाय पिलाई हमको और आपने यार हमें दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया यहाँ पे। इंशाल्लाह आइंदा भी कभी जब ये सब अरेंज होगा, ऑर्गेनाइज होगा तो हम आएंगे, वक्त होगा इंशाल्लाह। रानीकोट आप आते हैं ना तो ये है मेन एंट्रेंस, सन गेट कहलाता है। ये 2 बेस्टियंस हैं, इसके बीच में से इसकी एंट्रेंस है, जैसे ये साहब आ रहे हैं। अगर आपने रानीकोट की पिक्चर्स देखी होंगी ना तो ये मोस्ट फोटोग्राफ गेट है इसका। क्या ग्रैंड एंट्रेंस है यार। अभी बाकियात ऐसी हैं तो जिस वक्त ये बना होगा उस वक्त क्या इसके यार शान होती होगी। हम वॉल पे चढ़ नहीं रहे, ये इतनी बड़ी वॉल है, पूरा दिन जो है ना आपका निकल जाए और आप कंप्लीट ना कर पाए। वो एक मस्जिद है, बीच में वॉच टावर्स हैं, वहाँ पे मैं लास्ट टाइम गया था और जाके रुक गया था, बैठ गया था। लेकिन यहाँ आके एक चीज़ आप लोग मिस नहीं कर सकते, वो मैं बता रहा हूँ, हाईली रिकमेंडेड है परियोजतर। अगर आपने रानीकोट कंप्लीट कर लिया ना तो कीरथर नेशनल पार्क की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जगह आपने अपने चेकलिस्ट में चेक कर देंगे। ये हमारे सिंध की हेरिटेज का असासा है। आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ इसका ख्याल करें, दीवारों पे वॉल चॉकिंग ना करें। और आप लोगों को तो यार ये नेमत मिली हुई है, जितना जल्द हो आगे विज़िट करें।